एक सेकंड। हेलो। सो आज हम पाइथन का फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे और पाइथन रन कैसे करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया है क्या? नहीं सर, मेरे पास पाइथन का वो है, मतलब पाइथन इंस्टॉल है। ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। ठीक है। तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी है demo.py इससे। और हम इसमें सबसे पहले तो इजी इजी करेंगे। प्रिंट मैं फर्स्ट लेक्चर और इसमें मैं रेकमेंड करूँगा कि ये इंस्टॉल कर लो, मतलब विजुअल स्टूडियो। ओके सर। हाँ हाँ, वैसे तुम मतलब कैसे रन करते हो? हेलो, यस सर। हाँ हाँ, मतलब वैसे कैसे रन करते हो पाइथन मतलब? एक्चुअली सर, ये विजुअल विजुअल स्टूडियो डिपार्ट लैब में था, तो मैं उसी के पीछे पे काम करता था। ओके ओके तो ओके। वहां पे मैं विजुअल स्टूडियो का यूज करता था। ठीक है। तो जनरली वी स्टूडेंट्स प्रेफर मैटलैब, हम मैटलैब पे बहुत कोड करते रहते हैं। राइट राइट राइट। ओके। सो ये फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर demo.py। और हमने प्रिंट यस। किया है तो ये प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको लेके प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे। तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा बेसिक्स थोड़ा क्लियर है तो तुम्हें इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यस सर। तो हम अभी यस सर। वेरिएबल्स देखेंगे कि ठीक है सर। where देंगे और उसमें कुछ भी स्ट्रिंग सेव करेंगे। हम्म। दिस इज द, ठीक है। और हम उस वेर को प्रिंट करेंगे। प्रिंट ओके। वेर। और इसमें डेटा टाइप्स भी होते हैं कि वेरिएबल्स यस के सर। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे यस पहले सर। हम इसको रन करेंगे। तो सिंपल जो हमने लिखा है वो प्रिंट हो रहा है। तो इसका डेटा टाइप हम करेंगे कि क्या इसका टाइप होगा। तो कुछ गेस ओके। करना चाहोगे कि इसका क्या टाइप होगा? यस सर। मतलब मैं बोल रहा था कुछ गेस इसका करना चाहोगे क्या? अच्छा, इसका डेटा टाइप वेरिएबल होगा सर, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। तो ये वेर यस। स्ट्रिंग टाइप का है। अगर हम अभी इसको चेंज करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। इसमें यस सर। हम एक स्ट्रिंग सेव करते हैं। अगर हम यहाँ पे 45 करेंगे तो अभी क्या आना चाहिए? इंटीजर। हाँ, करेक्ट। और अभी अगर हम यहाँ पे 45.67 सेकेंड की, तो ये फ्लोट आ रहा है। तो ये फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसमें हम पॉइंट 0.2 और 1.2 ऐसे नंबर सेव करते हैं। तो इसके लिए होता है ये। तो एक इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन यूज किया है? यस सर, यस सर। ओके। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वो इनपुट में फिर नाम डालते हैं, तो वो राइट। यूजर से हम इनपुट लेते हैं। यस सर। तो ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ इसको। ठीक है। यस सर। तो इंसर्ट अ नंबर और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंट में। यस सर। मतलब जो भी वो इंसर्ट करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट प्रिंट करेंगे ये नंबर। इंसर्टेड नंबर इज दैट। इंसर्ट नंबर
12, इंसर्टेड नंबर इज 12, यहाँ पे बैक स्लैश है। तो क्या तुम स्क्रीन शेयर करके तुम भी रन करके दिखा सकते हो मुझे ये प्रोग्राम्स, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है तो मैं चाहूंगा कि तुम भी रन करो। तुम्हारे पास सेटअप है अभी? ये सर नहीं, एक्चुअली टैबलेट पे देख रहा हूँ और पीसी पे कोड कर रहा ओके, तो स्क्रीन शेयर, अच्छा पीसी की नहीं हो पाएगी स्क्रीन शेयर, ओके। हूँ। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी मैं कोड कर रहा हूँ उसको करते रहो साथ में। ठीक है। हाँ ये सर। तो जस्ट टू आस्क कि तुम्हारा मतलब कहाँ तक क्लियर है, कि तुम्हें इफ एल्स व्हाइल लूप सब कुछ मतलब अच्छे से इसका लॉजिकली बिल्डिंग क्लियर है, या हम बेसिक से ही, जैसे मैं अभी जिस पेस में ये जा रहा हूँ सर वही कुछ क्लियर है? एक्चुअली सर ये लूपिंग होते हैं वाइल इफ फॉर ये क्लियर है। एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक कैलकुलेटर वगैरह बना के रखा हुआ है, मतलब इतना है क्लियर। एंड मैं एक्चुअली सी कर रहा था एक टाइम पे, तो मेरा डीबीए भी मैंने अपना पॉइंटर्स वगैरह तक करके रखा हुआ था मतलब। ओके हाँ, तो यहाँ तक आता है मुझे। मेन चीज है जब मैं लीड कोड या वगैरह के लिए जब कोड करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता करने ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम एक काम करते हैं, आज बहुत ही बेसिक रखते हैं। मैंने ये डिसाइड किया था कि इफ तक ही पढ़ाएंगे। तो अगर इसके आगे भी जाना है फॉर लूप व्हाइल लूप, तो वो भी हम कवर कर सकते हैं आज ही। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बहुत फास्ट हो जाएगा ऐसा। तो नहीं सर, आज के में आप ये सब एकदम जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से वी कैन गो फॉर लिटिल बिट एडवांस। राइट राइट राइट, तो आज ठीक है, आज बेसिक तक ही रखते हैं। यस सर। तो ये हो गया, फिर सर हम ये अभी सर वन मोर थिंग सर, इज नॉट द ओनली वन इन द क्लास और मतलब सॉरी, ये मतलब मैं अकेला हूँ सर कि एनीबॉडी एल्स इज आल्सो आल्सो देयर? currently you are the one, and there is one another student, उसका आज गेट एग्जाम है, so he will mostly join after that time, okay। ओके So yeah, so ये हम क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे। इंसर्ट अ नंबर एंड इंसर्ट अ सेकंड नंबर, और अभी हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे सिंपल, और वो प्रिंट करेंगे। लेट से हमने 23 इंसर्ट किया, उसके बाद 5 इंसर्ट किया, उसका एडिशन प्रिंट हुआ 28। तो कोई डाउट तो नहीं होगा, आई होप सब कुछ इजी है इसमें, है ना? यस सर। तो हमने एडिशन प्रिंट किया। अब हम क्या करेंगे, एरे एरे में सेव करेंगे चीजें। ठीक है, अभी देखते हैं कि एरे कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लेंथ वेरिएबल लेंगे, इंसर्ट एरे लेंथ। इसमें फॉर लूप की जरूरत होगी, ठीक है। ये हम ये हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसमें फॉर लूप की जरूरत होगी इसलिए। तो एक काम करते हैं, एक नंबर लेंगे इंसर्ट फिर से, इंसर्ट अ नंबर, और वो इवन है या ऑड है, बस इतना हम प्रिंट करेंगे कि वो नंबर इंसर्टेड इवन है या ऑड है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि कैसे हम कर सकते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। हेलो। हाँ हाँ, हाँ, अब आ रही सर? यस यस यस। सर अगर 2 से डिवाइड करने पे ना रिमाइंडर 0 है तो इवन वरना ऑड। ओके, तो क्या लिखूँ मैं फिर यहाँ पे बताओ? इफ हाँ, इफ इफ नम नंबर हाँ, like percentage 2 equals to 0, like double equals to 0, राइट, देन प्रिंट
द नंबर इज इवन। इसके बाद एल्स लिखना होगा, राइट? मीन्स द नंबर इज ऑड। सो मैं बताना चाहूंगा कि ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर है, फर्स्ट ऑपरेटर है, उसको सेकंड ऑपरेटर से डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ पे दिखाता है ना। तो हम इसको रन करेंगे तो इसमें बैक स्लैश एन में डाल देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे प्रिंट हो। जैसे हमने इंसर्ट किया 33, तो ऑब्वियसली 33 ऑड नंबर है, तो ये ऑड दिखाएगा। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया 556, इवन है तो इवन दिखाएगा। और यहाँ पे हमने इंसर्ट किया 669, तो ये ऑड दिखाएगा। ठीक है। तो अभी हम एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे। ठीक है, कि अभी तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो हम ज़्यादा बेसिक्स में टाइम नहीं गवाते, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। पहले तो मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक कैसा रहेगा कि पहले हम दो नंबर्स लेंगे। ठीक है। यूजर को बोलेंगे कि इंसर्ट टू नंबर्स, और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स में यूजर को चॉइस बताएंगे कि तुम्हें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवीजन करना है, या और भी हम रख सकते हैं ऑपरेशंस। तो शुरू में चार ही ऑपरेशन रखते हैं, और जो दो ऑपरेटर्स है उनका फिर वो ऑपरेशन होके आंसर प्रिंट होगा। ठीक है। हेलो। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर, यस सर। हाँ, इसका लॉजिक कैसे कर सकते हैं? क्या तुम सोच सकते हो कि कैसे कर सकते हैं या? मीन्स पहले दो नंबर लेंगे ए एंड बी, राइट। एंड राइट, फिर लाइक एक एक और इनपुट मांगेंगे कि कौन सा ऑपरेटर चाहिए। राइट, एक सेकंड, मैं ए एंड बी ले लेता हूँ पहले। यस सर। ठीक है, ए एंड बी लिया, फिर? फिर सर इनपुट एक और लेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर चाहिए, मतलब ठीक है, whether we want to do addition, subtraction or something. इंसर्ट ऑपरेटर। हम्म। उसको चॉइस भी तो देनी पड़ेगी कि कौन सा ऑपरेटर देना है, राइट? या ऑपरेशन, ऑपरेटर तो ये यस हो सर। एंड बी। हाँ, ऑपरेशन इंसर्ट ऑफ। प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यस सर। फिर इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाएंगे सर। इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी। अभी इसी को पहले रन करके देखते हैं। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंसर्ट नंबर 1 2 ऑपरेटर प्लस। ठीक है, शुरू हो रहा है सर। तो हम इसको पूरा कोड लिखेंगे अब। इफ का इसमें एलिफ होता है, एलसिफ नहीं होता है। ठीक है, तो हम ओके ओके। एलिफ करेंगे। ऑपरेटर अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। हम इसमें एरर हैंडलिंग अभी नहीं कर रहे हैं। ओके सर, ओके, डिवीजन में आता हो, ओके सर, ठीक। हाँ, डिवीजन में वो एरर आता है, और भी एक
जैसे अभी हमने 3 किया, 4 किया और लेट से डिवाइड किया तो 0.74। हम्म, अभी हमने 4 किया, 0 किया और डिवाइड किया। हाँ, तो ये यस सर। डिवीजन बाय जीरो एरर है। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक होता है ना। ट्राई ओके सर। हम एरर हैंडलिंग करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक भी तुमने फिर देखा ही होगा अगर, है ना। नहीं सर, मैंने नहीं नहीं वो नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे इसमें एरर आ रही है तो हम क्या करते यस हैं, सर। पूरा प्रोग्राम है उसको ट्राई में डालते हैं। ये थोड़ा एडवांस ओके कंसेप्ट है पर ठीक है, हम देख ओके। सकते हैं। इसमें एक्सेप्ट और प्रिंट, अभी क्या करेंगे, सिर्फ एरर प्रिंट करेंगे कि ये ओके एरर। सर। अभी क्या हो रहा था ओके। कि ये प्रोग्राम ही ब्रेक हो जा रहा था, है ना। तो अभी क्या हाँ होगा कि ये हमने जो प्रिंट डाला है वो प्रिंट होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इंसर्ट अ नंबर 3 0, इंसर्ट ऑपरेशन डिवीजन, एरर। अभी सी, ये बोल रहा है सी इज नॉट डिफाइंड। ये यस सर। स्टेटमेंट उसने एरर प्रिंट किया और सी यहाँ पे आया ही नहीं, तो सी डिफाइंड नहीं था। तो ये ट्राई एक्सेप्ट ऐसा होता है कि कोई अगर एरर आ रही है लेकिन आपको अगर यस प्रोग्राम सर। नहीं रोकना है, प्रोग्राम आपको कंटिन्यू करना है, तो यस सर। इसको मैं थोड़ा ओके। डिटेल में कवर करूंगा नेक्स्ट जाके, ठीक है। यस सर। तो और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि अगर इसने ये बाकी ऑपरेशंस में से कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं डाला, मतलब कि ओके। ये 4 में से कोई अलग ऑपरेशन डाला, तो ये एल्स में जाएगा, हाँ। है ना। यस सर सर। प्रिंट एंटर करेक्ट ऑपरेशन। हम्म। और हमें फिर इसमें, ये मैं पहले ट्राई एक्सेप्ट हटा देता हूँ, थोड़ा सिंपल रखता हूँ इसको। हम्म, अभी ऐसा है कि अभी हम इसमें रन करेंगे तो इंसर्ट अ नंबर और लेट से मैंने कुछ भी इसमें, जैसे कि हमने इक्वल टू डाल दिया, तो ये बोल रहा है इंसर्ट करेक्ट ऑपरेशन और हम्म। सी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सी यहाँ पे आ रहा है यस सर। नॉट डिफाइंड। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम्म। इसमें हमें कैसा बिहेवियर चाहिए, ओके गलत ऑपरेशन अगर डालता है तो क्या होना चाहिए इसमें। कैन यू सजेस्ट एनीथिंग लाइक। सर, इनवैलिड मतलब इनवैलिड वो आईएनएफ तो, करके, हाँ बोलो। मतलब एक कमेंट लिखा हुआ आ जाए कि लाइक नॉट पॉसिबल समथिंग। नहीं, वो तो कमेंट तो आ ही रहा है कि एंटर इन एंटर करेक्ट ऑपरेशन, ये तो आ ही रहा है। यस सर। एल्स में हम फिर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे एग्जिट होता है यहाँ पे, अगर हमने एग्जिट डाल दिया, ब्रेक ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। हाँ, तो ये सी पे आएगा ही या नहीं। एग्जिट, हाँ एग्जिट 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 सही है, एग्जिट। 3 4 हम्म। सेट ऑपरेशन जैसे इक्वल टू डाला, एंटर करेक्ट हम्म। ऑपरेशन, ये क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ, तो पहले हमारी एरर आ रही थी, वो हमने एग्जिट से, क्या होता है कि हमने वहां से एग्जिट कर दिया कि भाई तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। छोड़ देंगे। हाँ हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अगर हमें इसमें बिहेवियर ऐसा चाहिए कि ये जब ये ऑपरेटर गलत डालता है तो फिर से वो हम्म। पूछे, दोबारा वो पूछे कि तुम ऑपरेटर डालो, सही वाला ऑपरेटर डालो। तो उसके लिए फिर अच्छा। मतलब जब भी गलत अगर ऑपरेटर डाला हो तो वो वापस से रिट्रैक कर जाए, फिर से ऑपरेट नया हाँ, डालो, राइट। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर डाल रहे हैं, हाँ। ठीक है, इसको हम वाइल लूप से ही कर सकते हैं, है ना। हाँ लूप इन, ठीक है ठीक लूप है। भी लगाना पड़ेगा, विदाउट लूप तो ये हम्म। कवर नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो लूप अभी देखना है या फिर और दूसरे इफ एल्स के ही प्रोग्राम्स देखने हैं। अच्छा, एज यू विश सर, मतलब। ओके, तो मैं बता देता हूँ अभी कि इसमें ऐसा यस। हम कर सकते हैं कि हम्म। लूप लगा सकते हैं इसमें, कि यहाँ पे वाइल लूप ठीक है। लगा, वाइल लूप, और कोई यस सर। ये पूरा जो ऑपरेटर से लेके एग्जिट तक है पूरा वाइल लूप में डाल दिया, ठीक है। ठीक है ठीक है।
और कोई एक ऐसा इंटीजर या कोई एक हम एक फ्लैग ले सकते हैं कि वो फ्लैग ट्रू हो जाएगा जब ये ऑपरेटर हम्म, सही होगा, या हाँ फिर जब ऑपरेटर गलत होगा तो फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। और वाइल ठीक लूप है फिर से चलेगा, अगर वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक ये फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, ऐसा। ठीक है। यस तो सर। ये चीज है, ठीक है। हम्म तो हमने वो ट्राई एक्सेप्ट जो देखा था, हम्म उसमें भी ट्राई में और एक्सेप्ट में हम एरर क्या आ रही है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने किया ट्राई, ठीक है ठीक है। ये ट्राई था, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन इज, यहाँ पे भी हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ठीक है मैं सर। कर रहा हूँ कि जो एक्सेप्शन है इसका, उसको हम्म एक्सेप्ट एक्सेप्शन है जी, मतलब मुझे भी सिंटैक्स का देखना पड़ेगा, यस सर। ये सिंटैक्स करेक्ट है, ठीक है। यस सर। इंसर्ट नंबर 3 4, ये तो करेक्ट है। इंसर्ट नंबर 3 और 0, अंतर ऑपरेशन, हाँ ठीक है, करेक्ट है। इसमें आ रहा है, देखो प्रिंट प्रिंट हो रहा है पूरा, ओके ओके है ना? एक्सेप्शन इज डिवीजन। यस सर। इसमें पूरा प्रिंट हो रहा है कि क्या एक्सेप्शन था। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो ई है, फिर इसमें एक यस सर। और भी होता है कि जैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेट से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यस सर। इसमें ऐसा होता है कि जैसे अलग अलग एरर्स आते हैं, तो फिर कौन सा हम्म एरर आ रहा है उसके हिसाब से भी एरर हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, ई को हम मैच करेंगे कि कौन सा एरर आ रहा है, उसके हिसाब से फिर वो करेंगे, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, अभी मैं पूरा प्रोग्राम फिर इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। ये यस तुमने सर देख सर। के देखा है साथ में? यस सर सर मैं कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। तो स्क्रीन शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा यस तुम सर। कह रहे हो, चलो ओके। सो नेक्स्ट टाइम नो ट्राई कर। सर मैं पीसी से आप इसी। बोलो बोलो। यस सर या फिर मैं अभी पीसी से ज्वाइन कर लेता हूँ टैबलेट में रहते रहते फिर स्क्रीन शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो है ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक। क्योंकि सर अभी मैं वीएस तो नहीं ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। वीएस डाउनलोड करके नेक्स्ट टाइम से वीएस पे। हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ भी यूज करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। बट यही है ना यस कि सर। जैसे यूट्यूब में हम देख रहे हैं लेक्चर, वही वैसे ही हो जाएगा कि नहीं अगर, नहीं सर मैं स्क्रीन शेयर मैं पीसी पे कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। यस सर। Recording in progress. सर विजिबल है ना सर सर। विजिबल है ना? हाँ वो, हाँ, और एक सेकंड, यस सर। नहीं विजिबल तो अभी दिख नहीं रहा है। मतलब सर मैं जोड़ रहा सर अभी।
स्क्रीन मैं अपनी रोक देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है। तो मुझे पहले इवन ऑड का कोड एग्जीक्यूट करके या टाइप करके पूरा एग्जीक्यूट करके दिखा दो कि इवन ऑड, यस यस सर, है ना। यस सर। दिख रहा है सर, इज इट विजिबल सर? ना? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर दो। यस सर। फॉन्ट बड़ा कर दो, फॉन्ट फॉन्ट बड़ा हो सकता है इसका। ना ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, करो तुम, करो करो। Enter the number. नहीं, स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस सर। में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दूसरी प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ। ये समझो कि पहले हमें इनपुट लेना है और फिर उसको टाइप कास्ट यस करना सर। है ना। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है हम्म। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कैलकुलेटर वाला कर दो जल्दी से, दो ही ऑपरेटर रख दो या ठीक है सर। तो जल्दी से हो जाएगा। बी में ले लो दूसरी वैल्यू, कॉपी पेस्ट ही कर देना उसको।
सर ये क्या मतलब, हाँ देखो देखो क्या है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या कोड में? ये सर इस इक्वल्स टू साइन पे आ रहा है ऑपरेटर, हाँ क्योंकि सिंगल इक्वल टू नहीं होता है ना, डबल इक्वल। है ना। तो सर डबल, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल मतलब हमेशा डबल इक्वल ही लेते हैं? हाँ इफ में मैच करना है तो डबल इक्वल टू, सिंगल तो असाइनमेंट के लिए होता है ना। हम्म। नहीं कोलन तो करेक्ट है, कोलन तो होता ही है उसके बाद में। इधर यही चीज है ना कि हम कोड रन करके देखना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो, हाँ अभी सही है। हाँ 2 2 3 5। ठीक है, अभी ट्राई कैच ब्लॉक बताया था ना, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। यस सर सर। हाँ उसको करो। पहले तो डिवीजन ऑपरेटर लो ताकि एरर आए। हम्म। एक और लूप लगाना पड़ेगा, एक और एलिफ का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो एरर जनरेट करते हैं हम लोग, है ना, फिर उसको यस सॉल्व सर। करेंगे। यस सर ये एरर जनरेट हो गया। करेक्ट है। अब हमें ऐसा करना है कि ये प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए सबसे पहले तो। यस सर। हम्म। मतलब ट्राई ब्लॉक लगाना पड़ेगा राइट? हाँ हाँ ट्राई लगा दो, कोलन कर दो, हम्म। और सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा दो तो सब कुछ आगे चला जाएगा। हम्म। शिफ्ट से नहीं जा रहा है क्या आगे? नहीं नहीं सर ये ऑनलाइन में नहीं जा रहा। ओके, तो आई थिंक सिलेक्टिवली आगे करना पड़ेगा फिर। हाँ एक एक स्पेस ना सर बस। हाँ हाँ ये लूप ही बढ़ा दो बस, जो इफ एलिफ के ब्लॉक है वही बढ़ा दो, बस हो गया होगा। अभी ठीक है। ट्राई के सिमिलर ही एक एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कि अगर वो फेल होता यस। है सेम उसके सेम लाइन में। कोलन कर दो अभी, एक्सेप्ट। कोलन, और उसमें जो लिखना चाहे लिख सकते हो कुछ भी, कि दिस इज एरर एंड अवॉइड समथिंग। ओके प्रिंट में right? प्रिंट, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें, प्रिंट भी कर सकते हैं, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है Yes. ना। और उसके बाद हमें एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाँ। प्रिंट सी होगा, उसमें एक एरर आएगी, है ना। ठीक है, अभी हमें एरर कौन सी आ रही है वो प्रिंट करना यस सर। है ना, तो वो कैसे किया था? एक्सेप्ट में ही हमने किया था, एक्सेप्ट एज एक्स, एक्सपेक्टेशन इज ई। हाँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, स्पेस, प्रिंट ई राइट सर। हाँ प्रिंट ई, कोलन चाहिए वहां पे। ओके लास्ट में। हम्म, ठीक है। ओके। तो इसमें ई, ई तो एक वेरिएबल, मतलब ई तो एक्सेप्शन जो है वो ई में सेव किया है, तो उसको ई आर आर भी कर सकते हैं, है ना, ओके। उसको कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। यस सर। तो इसका क्या यूज हो सकता है, मतलब ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का, जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं हम इसका? मतलब सर अगर मैं अपने सिग्नल कम्युनिकेशन डोमेन में बताऊं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अगर डिमेंशन सही नहीं हुए, हाँ, तो वो लार्ज मैट्रिक्स में पता नहीं चलता, तो वो एरर अगर आ जाएगा तो वो पता चल जाएगा कि कौन से ऑपरेटर में, मतलब कौन से मैट्रिक्स इसके डिमेंशन मैच नहीं कर रहे। करेक्ट। और इसमें ये एक और चीज है कि जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रोन है या कोई मिसाइल है, हम्म। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वो यस सर। बहुत नेसेसरी है कि वो प्रोग्राम फेल ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, चलता रहे। यस सर। तो यस ऐसे सर। केसेस में एक्सेप्ट ब्लॉक उसको क्या करेगा कि उसको बता देगा कि दिस इज द एरर, बट योर प्रोग्राम विल नॉट क्रैश। यस सर। और उसमें तुम वाइल लूप लगा के फिर से वो ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो कि जो पहले किए थे उसको। यस सर। ठीक है। हाँ।